हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेएसएससी पेपर 2 जो खोट्टा है उनके बारे में एनालिस करेंगे। झारखंड खोट्टा में कितने चैप्टर है और कितनी किताबें हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद आएंगे इनके चैप्टर में। तो झारखंड के जो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, गद्य भाग। गद्य भाग में पहला जो चैप्टर है वो क्या बोलते हैं, छाहर बोलते हैं। छाहर जो कहानी संग्रह है, इसमें से कितना कहानी, 10 कहानी है। तो इस जो किताब है छाया, तो छायर का जो लेखक है वो कौन है, चितरंजन महतो, जिनको चित्रा के नाम से भी इनको जाना जाता है। दूसरा जो हम लोग गद्य भाग का जो कहानी संग्रह है वो होता है सोन माटी। इसका लेखक जो किताब है वो क्या है, डॉक्टर विनोद कुमार। और तीसरा जो है निबंध, खोट्टा निबंध, जिनका लेखक क्या है, डॉक्टर BN ओदाय। यानी हम लोग गद्य भाग में 3 बुक पढ़ेंगे। पहले कौन से, छायर, दूसरा कौन है, सोन माटी, और तीसरा कौन है, खोट्टा निबंध। छायर का जो लेखक है चितरंजन महतो, चित्रा के बुक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सोन माटी जो है वो डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो है खोट्टा निबंध, वो डॉक्टर BN ओहदार के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी गद्य भाग से 3 बुक पढ़ना है। और आ गया पद भाग। पद भाग का पहला जो पार्ट है वो कौन है, दामोदर कौराय, जिनका लेखक शिवनाथ परमाणिक है। दूसरा कौन है, आखिर गीत। आखिर गीत में जो लेखक इसका है वो कौन है, श्रीनिवास पानोरी है। और तीसरा जो इसका गद्य पद भाग है, खोट्टा कोट पदक खेड़ी, जिनका लेखक है डॉक्टर AK झा। और चौथा जो पढ़ना है, एक मौनी फूल, जिनका लेखक क्या है, संतोष महतो। यानी कुल मिलाकर गद्य भाग से 3 किताबें और पद भाग से 4 किताबें। तो टोटल अभी तक कितना किताब हुआ, 7 किताब हुआ। इसके बाद नाटक, नाटक एक और ले लेंगे तो कितना हो गया, 8 किताब। तो नाटक में सबसे पहला नाटक क्या है, डा है, जिनका लेखक कौन है, सुकुमार। दूसरा नाटक कौन है, अजगर, ठीक है, इसका लेखक क्या है, विश्वनाथ दसोंदी राज। और तीसरा जो जब ये नाटक है वो चाबी काठी है, जिनका लेखक कौन है, श्रीनिवास पानोरी। और चौथा उद्भासल कर, इनका ये लेखक कौन है, इसका भी लेखक कौन है, निवास पानोरी है। तो कुल मिलाकर हम लोग टोटल 8 किताब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। और टाइमिंग कम है, सिलेबस बड़ी है। अगला पार्ट क्या है, साहित्य और अन्य विद्याएं। जो चौथा पार्ट है, कुछ कुछ जो है उनके साहित्य के बारे में डिस्कस करना है, जिसके उसका स्मरण कैसे हो गया, जीवनी किस क्या है, कोई यात्रा वृत्तांत, कहीं फेमस जगह के बारे में करना है, और कुछ क्या है, सब चीज़ के बारे में इनको डिस्कस करना है। तो ये झारखंड का जो टोटल 100 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यहीं से क्या हो जाएगा, पूछे जाएंगे। इसका कुछ पार्ट जो होता है ये व्याकरण भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो पहला जो पार्ट है छायर, वो छायर का जो है चैप्टर है, गद्य भाग का पहला पार्ट छायर, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग खोट्टा सिलेबस को डिस्कस की, उसमें से पहला जो भाग था वो क्या था, गद्य भाग। और उसका पहला जो किताब का नाम था क्या है, छायर है। तो हम लोग आज छायर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उनके लेखक, उनके लेखक के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो उनका लेखक का जो इंट्रोडक्शन जो है क्या लिखता है खोट्टा में, लेखक कर खाट खोट परिचय। यानी इसका मतलब हो गया कि लेखक के बारे में, उनके परिचय के बारे में जानकारी देना। तो छायर जो किताब है, उनका लेखक का नाम क्या था, चितरंजन महतो। अब चितरंजन महतो जो था लेखक का नाम, तो इनका मूल नाम जो था उनका चितरंजन महतो था। और उपनाम जो था वो क्या बोलते थे, चित्रा बोलते थे। उपनाम का मतलब होता है कि शॉर्ट नाम। जैसे क्रिकेटर में जो है MS धोनी, MS धोनी का शॉर्ट नाम क्या बोलते हैं, माही बोलते हैं, माही भाई, ठीक है ना। उसी तरह जो चितरंजन महतो जो थे, उनका उपनाम जो थे उसको चित्रा के नाम से जाना जाता था। यानी इसको चितरंजन कोई नहीं बोलते थे, उनका गाँव घर में जो बोलते थे, दोस्ती यार में बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, चित्रा बोलते थे, ठीक है फ्रेंड। तो इनका मूल नाम क्या हो गया, चितरंजन महतो, और उपनाम क्या हो गया, चित्रा। अगर क्वेश्चन में आएगा कि चितरंजन महतो का उपनाम क्या है, तो चित्रा होगा इसका आंसर, ठीक है। अब साहित्य नाम होगा, साहित्य नाम, तो साहित्य नाम क्या बोल इसका होगा,
चितरंजन महतो जो चित्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका साहित्य नाम जो होगा चितरंजन महतो यानी चित्रा होगा साहित्य नाम। ठीक है, तो मूल नाम हमको समझ गए चितरंजन महतो, उपनाम क्या हो गया चित्रा हो गया, साहित्य नाम क्या हो गया चितरंजन महतो जो चित्रा, यानी दोनों नाम आ गया चितरंजन महतो और चित्रा भी इसको साहित्य नाम में दिया गया। जब इसको किताब लिख रहे थे अपना किताब, तो उसमें क्या लिख रहे थे चितरंजन महतो, ब्रैकेट में चित्रा भी लिखा है। अब जानते हैं लेखक का जो जन्म है वो कब हुआ है और उसका निवास स्थान कहाँ था। तो लेखक का जो जन्म था वो 1946 यानी 1946 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, झारखंड के रामगढ़ जिला में, वहीं एक गांव है लारी और उसका पोस्ट भी लारी था, वहीं पर चितरंजन महतो का जन्म हुआ था। यानी निवास स्थान जो था, जन्म स्थान जो था कहाँ था, ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़, झारखंड। ठीक है ना, तो लारी जो है ग्राम है, ठीक है, रामगढ़ जिला के अंतर्गत ग्राम आता है लारी, वहीं पर चितरंजन महतो का जन्म 1946 यानी 1946 में चितरंजन महतो का जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड, अब रह गया कि इनका माता का नाम क्या था। तो इनका जो माता का जो नाम था, माता पिता का नाम, तो इनका माता पिता का नाम जो थे, यानी बोलते हैं माता पिता, बोलते हैं गांव घर में क्या बोलते हैं मायके और बापे, मायके और बाप के नाम। तो मायके जो नाम थे वो धन्या देवी थी और बाप के जो नाम थे वो क्या है घनदान महतो थे। ठीक है, तो मायक नाम जो है वो क्या है धन्या देवी, बापक नाम जो है वो क्या है घननाथ महतो है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चितरंजन महतो का मूल नाम, लेखक जो है शायर का चितरंजन महतो मूल नाम है, उपनाम क्या है चित्रा बोलते हैं। इसका साहित्य नाम क्या है चितरंजन महतो चित्रा। जन्म 1946, कहाँ हुआ था रामगढ़ जिला, ग्राम जो है लारी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। माँ का नाम क्या है धन्या देवी, बाप का नाम क्या है घनदान महतो। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब बोला गया कि चितरंजन महतो जो है वो कितना किताबें लिखी थी। तो चितरंजन महतो देखते हैं, चितरंजन महतो द्वारा प्रकाशित कृति है यानी किताबें जो है वो 3 किताबें लिखी है। पहला क्या है जिनगिंग डो, चितरंजन महतो ने पहला जो किताब लिखा है वो जिनगिंग डो है, जो खोट्ठा उपन्यास लिखा है। दूसरा जो किताब है वो छायर है, छायर जो कहानी संग्रह है। और तीसरा जो है वो क्या है महाराई, जो क्या है लोक महाकाव्य है। इस 3 किताबों को ये क्या किया है प्रस्तुतिकरण किया गया है। यानी कुल मिलाकर चितरंजन महतो ने 3 किताबें लिखी है। पहला जिनगिंग डो, दूसरा क्या है छायर और तीसरा क्या है महाराई। ठीक है फ्रेंड, तो यानी 3 किताब को क्या किया डिस्कस किया था और 3 किताबें ये लिखी थी। आगे जानते हैं इनके प्रकाशक। प्रकाशक इन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इसका प्रकाशक का मतलब होता है काजरा, काजरा बोलते प्रकाशक क्या बोलते खोटा में काजरा। सेंद्रादान जिसको बोलते हैं कि सेंद्रादान कब होता है। तो प्रकाशक जब होता है ये खोट्ठा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी रामगढ़ झारखंड में ये प्रकाशन इसका हुआ था। प्रकाशक कहाँ से हुआ था खोट्ठा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी रामगढ़, जो रामगढ़ में जो है सांस्कृतिक अकादमी, वहीं पर चितरंजन महतो की किताबों को क्या किया था वो प्रकाशक किया गया था। अब रह गया कि प्रकाशन वर्ष क्या था। तो प्रकाशन जो वर्ष था इजराइन बोलते हैं बदर, ये 2007 में इसको प्रकाशन वर्ष किया गया था। तो ये अपनी किताबें को जो ये प्रकाशन किया था वर्ष जो था वो कब क्या था तो 2007 में अपनी किताबें को ये प्रकाशन किया गया था। अब रह गया कि छायर में, तो छायर किताब में कुल कितनी कहानी है। तो छायर में कुल 10 कहानी है। छायर में कुल कितनी कहानी है तो छायर में टोटल 10 कहानी है। पहला जो कहानी है वो छायर है। छायर किताब में टोटल 10 कहानी है, उसका जो पहला जो कहानी है वो क्या है छायर है। दूसरा क्या है बोनेक लोर, ठीक है। तीसरा क्या है हम कैसे जियब। चौथा क्या है बुबा एगो कहानी कही, बुबा एगो कहानी कही। अगला क्या है गुरुजी की फिक्र।
इसके बाद समय कटवा ताश खेलवा, फिर सांस्कृतिक झगड़ा, इसके बाद चोर डाकू लुटेरा, नवा क्या है नवा जमींदार, और 10वां क्या है देवता खाए गए डाइन। यानी कुल 10 कहानी है। क्वेश्चन आता है कि छायर बुक में कुल कितनी कहानी है, तो छायर बुक में कुल 10 कहानी है। ये भी आ सकता है कि चितरंजन महतो का जो किताबें है वो कब प्रकाशन हुआ था, तो ये 2007 में हुआ था। अब प्रकाशन स्थान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ में प्रकाशक हुआ था। अब रह गया क्वेश्चन ये भी आता है कि छायर किताब का पहला कहानी कौन है, तो छायर है। तो इसको भी क्या है सीरियल कलम में याद करना है छायर। दूसरा अगर क्वेश्चन अगर पूछ ये भी दे सकता है कि छायर किताब की दूसरी कहानी क्या है, तो दूसरी कहानी क्या है बोनेग लॉर है। तीसरा अगर पूछ दिया तो हम कैसे जियब। चौथा अगर पूछा तो बुबा एगो कहानी कहे। पाँचवा तो क्या होगा गुरुजी की फिक्र। छठा क्या हो जाएगा समय कटवा ताश खेलवा। सातवां क्या होगा सांस्कृतिक झगड़ा, और 8वां चोर डाकू लुटेरा, और 9वां जो है वो नवा जमींदार, और 10वां देवता खाए गए डाकिन। तो ये 10 टोटल कहानी है। अब आते हैं छायर में। अब क्या है पहला किताब जो है इसका पहला कहानी छायर। तो छायर का क्या पहले पढ़ेंगे मुख्य पात्र। छायर का मुख्य पात्र क्या है, तो छायर का मुख्य पात्र का मतलब होता है कि इस कहानी में किन किन को रोल मिला गया है और क्या रोल दिया गया है। इस कहानी में जो पहला जो रोल है वो दो दोस्त का रोल है, यानी आपस में क्या बोलते हैं गोतिया भाई है, उनके बारे में कहानी बताया गया है। इसका जो पहला जो मुख्य पात्र है मोहन और रोहन, वो दोनों क्या था मजदूर भी थे और आपस में गोतिया भाई थे, ठीक है ना। मोहन और सोहन छायर किताब का मुख्य पात्र है। क्या है इसको बोलते हैं प्रमुख पात्र है, यानी इसी को लेकर ये पूरा जो छायर है ये किताबें कहानी है लिखा गया है चितरंजन महतो ने, ठीक है ना। कौन है मोहन और रोहन दोनों मजदूर थे और दोनों आपस में क्या थे गोतिया भाई भी थे। अगला जो है इसका अगला पात्र क्या है सूरज नारायण। सूरज नारायण कौन थे जमींदार थे, ठीक है। सूरज नारायण कौन थे ये जमींदार थे। और इसके बाद देव नारायण चौधरी जो गुरुजी थे, ठीक है। इसके बाद कौन थे देव नारायण चौधरी, वो देव नारायण चौधरी कौन थे गुरुजी थे। अगला जो इसका पात्र है इस कहानी में वो छगन साव है जो महाजन का रोल किया। महाजन का मतलब क्या था साहूकार, जो किसी को लोन ऋण देते हैं और बदले में वो ब्याज लेते हैं, उसको बोलते हैं साहूकार। ये छगन साव जो है वो उनका रोल किए थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। पहला कौन थे मोहन और रोहन जो थे वो दोनों मजदूर थे इस कहानी में, उसी के बारे में बताया गया है। सूरज नारायण जो थे वो जमींदार थे और देव नारायण चौधरी वो कौन थे गुरुजी थे। अगला जो छगन साव है वो छगन साव किसका रोल किए थे महाजन यानी साहूकार के रोल किए थे छगन साव। और कहानी का जो मूल संदेश है वो संगति का प्रभाव, यानी कहने का मतलब होता है कि जैसे संगत में रहेंगे उसी तरह जीवन क्या होगा उनके प्रभाव में आएगा, ठीक है। और छायर का अर्थ होता है छाया, उसी को बोलते हैं संगति का प्रभाव छाया, जिसके छाया में रहेंगे। यानी अगर ताड़ के पेड़ की छाया में रहेंगे तो हमको छाया बहुत ही कम मिलेगा, और वही अगर बरगद के पेड़ के नीचे रहेंगे तो छाया क्या मिलेगा अधिक रहेगा। तो वही मोहन और रोहन जो है एक जमींदार के पास रहता है सूरज नारायण, और एक देव नारायण चौधरी के पास रहता है गुरुजी। तो उसी के बारे में ये छायर किताबें चितरंजन महतो ने बताया गया है लिखा गया है, ठीक है ना। तो जमींदार की छाया में कौन रहते थे रोहन रहते थे। जमींदार की छाया में कौन रहते थे वो रोहन रहते थे, जमींदार की छाया में रोहन रहते थे। और गुरुजी की छाया में कौन रहते थे मोहन रहते थे। यहाँ तक समझ में आ गया। जमींदार की छाया में कौन रहते थे रोहन रहते थे, और गुरुजी की छाया में कौन रहते थे मोहन रहते थे। तो मोहन और रोहन दोनों मजदूर थे। सूरज
सूरज नारायण कौन थे? जमींदार थे। देव नारायण चौधरी कौन थे? गुरुजी थे, यानी शिक्षक थे। छगन साहब जो किए थे वो कौन किए थे? महाजन का रोल किए थे। और कहानी मूल संदेश जो थे वो कहानी मूल संदेश का अर्थ क्या होता है? संगति का पर्व, यानी छाया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? छाया होता है। जमींदार के छाया में कौन काम करते थे? यानी जमींदार के घर में कौन काम करते थे? रोहन काम करते थे, उसी की छत छाया में काम करते थे। और गुरुजी की छाया में कौन काम करते थे? मोहन काम करते थे। तो देखो ये जो है, ये सूरज बाबू जो है वो कौन थे? जमींदार थे। इनके घर में जो काम करते थे वो रोहन काम करते थे। सूरज बाबू के यहाँ कौन काम करते थे? रोहन काम करते थे। और ये जो थे ये गुरुजी थे, ठीक है ना, देवा नारायण चौधरी। इसके घर में कौन काम करते थे? मोहन काम करते थे। और ये जो है छगन साहब जो कौन थे? महाजन थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गए। सूरज नारायण को क्या बोले थे? बड़ा छाया बोला गया था, ठीक है ना, बड़ी छाया के नीचे, यानी कि पैसे वाले थे तो उनको बड़ा पेड़ से तुलना किया गया था। और गुरुजी को क्या बोले थे? छोटा पेड़ से तुलना किया गया था, यानी छोटा छाया बोला ऐसे कहा गया था। ठीक है फ्रेंड, सूरज नारायण को क्या बोला था? बड़ा पेड़ से, यानी बड़ा छाया से तुलना किया था। और गुरुजी को क्या बोले थे? छोटा छाया से तुलना किया गया था। तो आगे देखते हैं इसके कहानी का संग्रह क्या है, दोनों के बारे में कहानी। बैसाख महीने का समय था। बैसाख यानी बहुत गर्मी होते हैं। बैसाख महीने का समय था। बैसाख महीने का समय था। सूरज नारायण के नए ढलाई घर का निर्माण कार्य चल रहा था। क्वेश्चन आएगा किस महीने का समय था? तो पहला क्या है? बैसाख महीने का समय था। वहाँ पर सूरज नारायण जो थे जमींदार, उसके घर में क्या हो रहा है? घर का जो नया जो घर है उनके ढलाई का काम चल रहा था। ठीक है, काम चल रहा था। मोहन और रोहन दोनों यहाँ मजदूरी करते थे। मोहन और रोहन जो थे वो दोनों क्या करते थे? मजदूरी करते थे। पहले बता देते कि मोहन और रोहन जो थे वो दोनों मजदूर थे और रिश्ते में क्या लगते थे? वो दोनों गोतिया भाई थे। तो मोहन और रोहन जो थे वो रिश्ते में गोतिया भाई थे। ठीक है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि किस महीने के समय था? तो बैसाख महीने का समय था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किसके घर में काम निर्माण चल रहा था? तो सूरज नारायण बाबू के घर में काम निर्माण चल रहा था। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मोहन और रोहन का संबंध कैसा था? तो याद रखना कि दोनों गोतिया भाई थे। आगे कहानी में आते हैं। एक दोपहर तेज धूप में कलवा खाने के लिए अपने घर जाने के क्रम में छायर यानी छा खोजने लगे। यानी मोहन और जो है रोहन वो दोनों क्या के दोपहर के समय थे, घर जाने के लिए क्रम में, यानी जब वो घर जा रहे थे उसी क्रम में वो पेड़ के नीचे, क्योंकि बैसाख का महीना है बहुत गर्मी देते हैं, तो वो क्या करते थे? पेड़ के नीचे का छा खोजने लगे। तो वहाँ पर तार खजूर पेड़ों के नीचे अच्छी छाया नहीं आ रही थी। जो तार और खजूर के पेड़ है उसके नीचे क्या नहीं आ रही थी? अच्छी छाया नहीं आ रही थी। तो रास्ते में वह आम जामुन ऑरेंज महुआ पीपल और वट वृक्ष की भी छाया वो दोनों सुस्ता ली। तो क्या के आगे जैसे जैसे गए वहाँ पर रास्ते में आम जामुन के, ऑरेंज के, महुआ के, पीपल के और वट यानी बरगद के वृक्ष का छाया दोनों ने क्या किया? सुस्ता ली, यानी आराम कर ली। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायर में किन किन पेड़ों का जिक्र किया गया है? तो पहले क्या है? ताड़ पेड़ है। उसके बाद खजूर पेड़ का जिक्र किया गया है। ठीक है ना। इसके बाद आम की, फिर जामुन, फिर करंज, फिर महुआ, फिर पीपल और फिर वट, यानी इन पेड़ों की क्या क्या था? ये छायर चित्तरंजन महतो ने इनके बारे में, इस पेड़ों के बारे में, वृक्ष के बारे में ये अपनी किताब में उजागर किए गए थे, प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग चलते हैं कहानी में। वो दोनों क्या किए? सुस्ता ले। इसी तरह हर दिन आने जाने लगे। इसी तरह क्या करने लगे? वो हर दिन आने जाने लगे। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? बैसाख महीने के समय था,
वो दोनों जब सूरज नारायण के घर में काम, नया छत का क्या हो रहा, ढलाई हो रहा था, काम चल रहा था, तो वो दोनों एक साथ जा रहे थे। और दोनों जो थे वो आपस में क्या थे, गोतिया भाई थे। जब दोपहर के कालवा खाने, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दोपहर के जो 12 बजे 1-2 बजे जो भी खाना खाने के जो समय है, वो खाने के लिए जब रास्ते क्या बोलते हैं घर जाने के क्रम में वो क्या करने लगे, पेड़ की छाया ढूंढने लगे, क्योंकि बैसाख महीना का दिन जो होता है वो बहुत ही गर्मी होते हैं। तब वो क्या देखे, ताड़ और खजूर के ये पेड़ जो है वो उतना छाया नहीं दे रहे थे। तब उन लोग क्या किए, दोनों ने आगे ढूंढे। तब वहाँ पर जो है रास्ते में आम है, जामुन, कर्ज, महुआ, पीपल और वट के भी छाया में वो दोनों सुस्ता लिए, थोड़ा आराम कर लिए और फिर आगे निकल गए। इसी तरह वो हर दिन आने जाने लगे। इसी तरह क्या किए, वो हर दिन आने जाने लगे। 15-20 दिन तक बालू खत्म हो जाने के चलते एक ही बेला काम हुआ। जब क्या होता है, कोई काम करने जाते हैं तो होता है कि कभी कभी कुछ सामान घट जाते हैं, जिनके कारण हाफ टाइम काम करके घर आना पड़ता है। उसी तरह मोहन और सोहन जो थे, ये ज़मींदार जो थे सूरज नारायण के घर में बालू ख़त्म हो जाता है। एक दिन 15 दिन तक काम किया और बालू ख़त्म हो गया, जिनके कारण वन टाइम यानी एक बेला का काम हुआ और वो क्या के घर आने लगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक आता है कि सूरज नारायण के घर में कितना दिन तक काम चला था, यानी कितना दिन तक, मतलब कितना दिन तक बालू चला था। तो 15 से 20 दिनों तक ये बालू चला था। इसके बाद वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, जिनके कारण एक ही बेला काम हुआ। और दोनों रास्ते में एक पेड़ की छाया में रुककर सुस्ताने लगे। और दोनों जो थे वो क्या कि एक पेड़ के छाया के नीचे बैठकर क्या करने, सुस्ताने लगे, यानी आराम करने लगे। क्या करने लगे, आराम करने लगे। और दोनों ने अपने घर परिवार की बातें करने लगे। जैसे बैठ कर सुस्ताने लगे, एक बेला काम हुआ, आए और पेड़ के नीचे बैठ गए और क्या किया, अपने घर परिवार के बारे में बातें करने लगे। दोनों ने अपने घर परिवार की बातें करने लगे। रोहन ने मोहन से आश्चर्य के स्वर से पूछा, यानी जो रोहन जो थे वो मोहन से आश्चर्य मतलब क्या होगा, मतलब ये चकित होकर पूछे कि तुम कैसे अपने परिवार में इतने अच्छे ढंग से चला लेते हो। कौन बोला, रोहन बोला। किसको बोला, सोहन से बोला कि यार हम लोग दोनों एक मतलब दोनों मजदूर करते हैं, तो तुम अब क्या बोलते हैं घर परिवार को इतने अच्छे ढंग से कैसे चला लेते हो, वो हमसे तो नहीं होता है। कैसे तुम्हारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर ले रहे हैं, हम दोनों ही मजदूर हैं। क्या बोले कि अरे यार हम दोनों मजदूर हैं, लेकिन तुम्हारे घर का कंडीशन बहुत ही अच्छे है, परिवार अच्छे है, तुम अपने बच्चे को क्या करे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे, जबकि हम अपने बच्चे को शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। हम दोनों ही मजदूर हैं, लेकिन रहन सहन और शिक्षा इतना अंतर क्यों। रोहन बात करते करते रोने लगे। और वो बात करते करते क्या करने लगे, वो रोहन रोने लगे। ठीक है। तब क्या हुआ, मोहन बोला कि आज से 15 से 20 वर्ष पहले हम तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे। कौन बोला, मोहन बोला रोहन से कि आज से 15 से 20 साल पहले हम तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे। तुम धन दौलत बुद्धि ज्ञान सब में हमसे आगे थे। क्या बोला कि तुम्हारे पास धन दौलत यानी पैसा संपत्ति और बुद्धि में हमसे बहुत आगे थे, लेकिन आज फ़र्क इसीलिए है कि हम छोटे पेड़ की छाया में हैं और तुम बड़े पेड़ की छाया में। मोहन क्या बोले कि आज एक चीज़ का फ़र्क है कि जो हम हैं वो छोटे पेड़ की छाया में है और तुम कहाँ है, बड़े पेड़ की छाया में है। तो छोटे पेड़ की छाया का अभिप्राय था गुरुजी देवनारायण चौधरी की संगति। ठीक है ना। छोटे पेड़ का छाया का अभिप्राय क्या है, गुरु देवनारायण चौधरी की संगति, यानी मोहन जो थे वो गुरुजी देवनारायण के यहाँ पर काम करते थे। ठीक है ना। और गुरु जो देवनारायण चौधरी है वो कौन थे, शिक्षक थे। और शिक्षक जो थे, संगत जो थे, उनको हर समय क्या है, शिक्षा के ज्ञान देते थे।
और वहीं रोहन जो थे वहीं क्या था, बड़े पेड़ की छाया का अर्थ होता है सूरज बाबू, सूरज नारायण बाबू। यानी रोहन जो थे वो सूरज नारायण बाबू के यहाँ पर क्या करते थे, काम करते थे। क्वेश्चन ये आएगा कि छोटे पेड़ की अभिप्राय का तुलना किन से किया गया था, तो क्या होगा, गुरुजी देव नारायण चौधरी। और क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है कि बड़े पेड़ की छाया का अभिप्राय यानी अर्थ किससे तुलना किया गया था, तो बड़े पेड़ की छाया का अभिप्राय सूरज नारायण बाबू जमींदार से तुलना किया गया था। तो यानी देव नारायण के यहाँ पर मोहन काम करते थे और सूरज नारायण के यहाँ पर रोहन काम करते थे। रोहन 3 पीढ़ियों से जमींदार के परिवार की सेवा करता आया था। रोहन जो थे वो कितने समय से सूरज के यहाँ पर काम करते थे, तो 3 पीढ़ियों से जमींदार के सेवा करता आया था। जब जमींदार रोहन से शराब मंगवाता था तो उसे भी पीने के लिए 5 रुपये देता था। तो कहने का मतलब जो है, जब जमींदार पी रहा था सूरज नारायण, तब क्या किए थे, रोहन को भी 5-5 रुपये दे देते थे और रोहन भी क्या हो गया, पीने लगे। तो उनको आदत लग गया, बुरी संगत लग गया और पीना वो शुरू कर दिया गया था। ठीक है ना, पीने के बुरी लत लग गई थी, जिनके कारण वह अपने परिवार को रहन सहन और क्या बोलते हैं शिक्षा देने में क्या होने लगे, असमर्थ होने लगे। उनको लगा कि इससे कुछ ज़िंदगी नहीं बनेगा और कहीं ना कहीं वो अपना इंटरटेनमेंट एंजॉय के लिए लग गया। तो वो अपने परिवार बीवी बच्चे पर ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाए। ठीक है, अब रह गया अगला। एक दिन रोहन को घर जाने के रास्ते में ताड़ी वाला मिला। देखो अब क्या हो गया, एक दिन क्या हो गया कि काम से घर आ रहे थे, तब रास्ते में क्या मिला, एक ताड़ी वाला मिला। अब ताड़ी वाला मिला तो रोहन ने क्या किया, ताड़ी से अपनी प्यास बुझा दी। रोहन तो पीने वाला था, उसका आदत था, तो रोहन क्या किया, वो अपने ताड़ी से ही प्यास बुझा ले। लेकिन मोहन ताड़ी वाले से पांगी मांगकर अपना प्यास बुझाए। रोहन जो थे वो ताड़ी से अपना प्यास बुझा लिए, लेकिन मोहन ने क्या किया, ताड़ी वाले से पानी मांगा और अपनी प्यास बुझाई। तो क्वेश्चन ये रह जाता है कि रोहन ने अपनी प्यास कैसे बुझाई, तो ताड़ी पीकर, और मोहन ने अपनी प्यास कैसे बुझाई, पानी पीकर। ठीक है, आगे रास्ते में साहूकार छगन, जो अभी फोटो में दिखाए थे, ठीक है, आगे जाकर क्या है, साहूकार छगन साहू की दुकानें थी रास्ते में। ठीक है ना, यानी जब सूरज नारायण के घर से गुजरता है उसे रास्ते में छगन की दुकानें हैं। तो छगन साहू जो साहूकार छगन थी, जो था छगन साहू, उनका दुकानें थे। बाहर में लगते थे लेमन जूस, बिस्कुट, दाल मोट आदि बेचता था। क्वेश्चन ये आएगा कि वो बाहर में क्या क्या बेचता था, यानी क्या क्या चीज़ का जिक्र किया गया था चितरंजन महतो ने, चित्रा ने, तो क्या होगा, लेमन जूस, बिस्कुट, दाल मोट आदि का जिक्र किया गया था। यानी आदि बेचते थे छगन साहब बाहर में, लेकिन अंदर में क्या बेचते थे, तो अंदर में शराब और चखना की व्यवस्था थी। ठीक है, शराब और चखना की व्यवस्था थी। मोहन सिर्फ पकौड़ी खाया, मोहन ने सिर्फ क्या खाया, पकौड़ी खाया, लेकिन रोहन ने शराब की आनंद ली, क्योंकि उसको लत लगा था, उनको पीने की आदत थी। तो मोहन सिर्फ पकौड़ी खाए, लेकिन रोहन ने शराब की आनंद लिया। छगन साहब ने मोहन से पैसा नहीं लेना चाहता था, कि उसको पता था कि मेरा नया कस्टमर है, अगर पैसा नहीं लेंगे तो फिर बार बार आएंगे। लेकिन मोहन जो था वो छगन की क्या बोलते हैं, नए लोगों को लालची देने को समझता था, क्योंकि पता था कि एक बार ऑफर देने से क्या होगा, बार बार आएगा वो। लेकिन छगन ने ऐसा नहीं किया, मोहन ने ऐसा नहीं किया, वो ज़बरदस्ती छगन को पैसा दे दे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1 वर्ष बाद दोनों की फिर से मुलाकात हो गया। 1 वर्ष बाद वो दोनों को फिर से मुलाकात हो गया। रोहन मोहन से उन्नति का रहस्य समझ चुका था। रोहन जो है मोहन की जो उन्नति हो रहा था उनकी रहस्य समझ चुका था। उसने मोहन से गुरुजी से मिलवाने का अनुरोध किया। जो रोहन है मोहन को
गुरुजी से मिलवाने का क्या क्या अनुरोध किया। तो गुरुजी ने रोहन से कुछ गुरु दक्षिणा मांगे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गुरुजी जो थे देवा चौधरी वो रोहन से क्या मांगे गुरु दक्षिणा में। तो बोला कि श्राप त्याग करने का गुरु दक्षिणा मांगा। गुरुजी ने कहा, यानी देवा चौधरी ने कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तभी शिक्षा देंगे, नहीं तो हम अपना नाम क्यों खराब करें। वहीं रोहन मान गए और गुरुजी ने रोहन के जीवन परिवर्तन का गुरु मंत्र भी दिया और रोहन ने 6 महीने साल भर बाद मिलकर सफलता विफलता कहानी सुनाने का वादा किया और गुरुजी को प्रणाम कर रोहन और मोहन दोनों अपने अपने घर चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था छाहर की जो किताब है। अब जो